96 केजी वजन था आबिद भाई का। मैं इनको 77 केजी पे ले आया हूं। मतलब कि अंकल लुक से लड़के लुक पे ले आया हूं। जाहिर सी बात है, जब एक लड़के या लड़की का वजन बढ़ जाता है तो उसकी एज भी बड़ी लगती है, और जब वो वजन कम कर लेता है तो ऑटोमेटिकली उसकी एज छोटी लगती है और दिखने में यंग लगता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये आबिद भाई इटली में होते हैं। जब इन्होंने मुझे कॉल की कि मुझे अपना वजन तो कम करना है, मुझे मुश्किल डाइट प्लान नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे खाना घर में आके खुद बनाना होता है, इसलिए मुझे बहुत ईजी डाइट प्लान चाहिए ताकि मैं इजीली कर पाऊं। तो फिर मैंने आबिद भाई को एक बात समझाई कि मेरा डाइट प्लान बहुत इजी होता है, क्योंकि डाइट प्लान का मतलब ये होता है कि आसानी से बन जाए, टाइम भी कम लगे और मजा भी आ जाए, पेट भी फुल हो जाए और वजन भी कम होता रहे। क्योंकि अगर आपका डाइट प्लान ही मुश्किल होगा तो आप ज्यादा देर तक उसे फॉलो कर ही नहीं सकते, उल्टा आप फंस जाएंगे कि मैंने पैसे जाया कर दिए। अब जाहिर सी बात है, जो लोग अपने मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में कमाने के लिए गए हैं, उनके पास पूरा पूरा दिन तो नहीं है कुकिंग का। इवन कि यहाँ पर भी औरतों के पास इतना दिन नहीं कुकिंग का, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे भी संभालने होते हैं, और यहाँ पर भी मर्द बहुत बिजी होते हैं, तो हर एक की सिचुएशन के लिहाज से उसको प्लान देना चाहिए। फिर आबिद भाई कहते हैं कि मुझे ऐसा भी डाइट प्लान ना देना कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर मुझे घर ही बनाना पड़े, क्योंकि आधे से ज्यादा दिन तो मैं बाहर काम पे होता हूँ, मैं तो सिर्फ रात के टाइम आता हूँ। तो फिर मैंने आबिद भाई को बोला कि मैं आपको बाहर से भी खिलाऊंगा, घर से भी खिलाऊंगा, जिसकी जैसी सिचुएशन होती है मैं उसको वैसा ही प्लान बना के देता हूँ। और मैं टाइम रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि सुबह 7 बजे आपने नाश्ता करना ही करना, 1:30 बजे आपने रोटी खानी दोपहर की, और रात के 7 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाना। मैं बिल्कुल फ्री हैंड देता हूँ कि जब मर्जी सो के उठे नाश्ता कर ले, और अगर दोपहर में आप कहीं बाहर होते हैं, काम पे होते हैं, तो बाहर वाली भी ऑप्शन डाल दूंगा, और ऐसी इजी ऑप्शन डालूंगा कि घर से बना के भी लेके जा सके। और फिर जब रात को थक के घर आएंगे तो ज्यादा मुश्किल खाना बना नहीं सकते, इतना टाइम नहीं होता, इतनी हिम्मत नहीं होती, इसलिए मैं डिनर में 12 किस्म के डिनर्स देता हूं कि जो दिल करे, जो इजी लगे उसमें से पिक करके बना लें। उन 12 किस्म के डिनरों में से ऐसी भी ऑप्शंस होती है कि बाहर से रेडीमेड घर ले आए या घर में बनाना चाहिए, बहुत कम टाइम लगेगा। मतलब कि मेरे प्लान में एक ही चीज को फॉलो नहीं करना होता, 6 से 7 किस्म के तो सिर्फ ब्रेकफास्ट होते हैं, 10 किस्म के लंच होते हैं और 12 किस्म के डिनर्स होते हैं। इतनी ऑप्शन कोई नहीं देता, खाते भी रहेंगे, मजा भी आता रहेगा, वजन भी कम होता रहेगा। तो फिर आबिद भाई मुझे कहते हैं कि मुझे मीठे की बड़ी क्रेविंग होती है, वो नहीं मैं छोड़ सकता। फिर मैंने आबिद भाई को बोला कि मैं आपको मीठा भी खिलाऊंगा, हफ्ते में 2 मरतबा खिलाऊंगा, क्योंकि मैं ना रोटी छुड़वाता हूँ ना चावल छुड़वाता हूँ। मैं स्टूपिड डाइट नहीं करवाता, क्रैश डाइट नहीं करवाता, नेचुरल ऑर्गेनिक होममेड डाइट कराता हूं कि जिसका असर सारी जिंदगी रहता है। बल्कि इस डाइट प्लान से आपका एक लाइफस्टाइल बनता है कि छोड़ने के बाद भी आप इसी डाइट प्लान पे लगे रहेंगे और आपको मजा आता रहेगा। फिर आबिद भाई ने वही क्वेश्चन किया जो कि हर बंदे के ज़हन में आता है कि क्या जिम भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो फिर मैंने आबिद भाई को बोला कि वजन कम करने के लिए जिम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो करे, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जिम ज्वाइन करने से पहले जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है, पहले उसको तो कम कर ले, उसके बाद आप जिम ज्वाइन कर ले बॉडी शेपिंग के लिए, क्योंकि जिम वजन कम करने के लिए होता है, जिम बॉडी शेपिंग के लिए होता है। वैसे ही जिम वाले आपको कभी नहीं बताएंगे कि वजन कम करने में जो 70% चीज काउंट करती है वो आपकी डाइट होती है, और वो डाइट और वॉक और एक्सरसाइज आप अपने घर में भी कर सकते हैं। बाकी जिसने जिम जाना है वो जाए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि हर बंदे के पास जिम जाने का टाइम नहीं होता, या हर लड़की को जिम जाने की इजाजत नहीं होती। तो फिर क्या आप इस चीज का वेट करेंगे कि जब मुझे टाइम मिलेगा या जब मुझे इजाजत मिलेगी तब मैं जिम जाऊंगा या जिम जाऊंगी तभी मेरा वजन कम होगा? नो। फिर रिपीट कर रहा हूं, वजन कम करने के लिए डाइट काउंट करती है, एक्सरसाइज तो बात की बात है, वो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। दुनिया के जिस मर्जी कोने में रह रहे हैं आप, डाइट, एक्सरसाइज और वॉक हर चीज आप अपने घर में कर सकते हैं। बाकी आबिद भाई तो अभी बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन थोड़े से परेशान भी। खुशी इस बात की है कि इनका वजन कम हो गया, और परेशानी इस बात की है कि जितने इनके पास कपड़े थे वो सारे खुल गए हैं, नए लेने पड़ेंगे। रही बात अल्बर्टीना की, ये पोर्चुगल से, इसका मैंने 20 केजी कैसे वजन कम कराया, क्योंकि मुझे पोर्चुगीज नहीं आती और इसको उर्दू हिंदी नहीं आती, लेकिन फिर भी करवाया। बाकी आप जिससे मर्जी कंसल्ट करें, वो आपकी मर्जी है, जिसकी बातों से आप सेटिस्फाई है ना, आप उससे कंसल्ट करें। आपको जो लगता है कि ये बंदा हमारा वजन कम करवा पाएगा, ये बंदा हमें मोटिवेट कर पाएगा, आपकी मर्जी, आप जिससे मर्जी कंसल्ट करें, लेकिन किसी के साथ अटैच रहे 1 से 2 या 3 महीने, ताकि आप एक ट्रैक पे आए, उसके बाद गाड़ी आपकी चलती रहे और आप अपने मंजिल तक पहुंच जाए, मतलब कि आइडियल वेट तक पहुंच जाएं। तो किसी के साथ अटैच रहना का मकसद ये होता है। बाकी मेरे से राब्ते करिए, मेरे मेन पेज पे जाके देख सकते हैं। मजीद अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूंगा मैं, वकास, और आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेट की चर्बी कम करनी है, लेकिन घुटनों में दर्द है, ज्यादा मुश्किल एक्सरसाइज की नहीं जाती, कोई मसला नहीं है। ये तकिया मेरे हाथ में, ऐसी एक्सरसाइज कराऊंगा कि मैक्सिमम प्रेशर आपकी बेली पे पड़ेगा और घुटने भी आपके सेफ रहेंगे। या जिन लोगों को डर ना कि घुटनों में दर्द निकलना है, कोई मसला नहीं है, इसमें घुटने इन्वॉल्व है ही नहीं। ये तकिया दूसरी एक्सरसाइज बताता हूं, पहली एक्सरसाइज जरा नोट कर ले, आपने बिल्कुल बैठ गए यार, जितने मर्जी घुटनों में दर्द है, इस तरह तो बंदा बैठ ही सकता है ना। अब यहां बैठकर हम एक्सरसाइज कैसे करेंगे? दोनों हाथ जमीन पर रख लिए, दोनों टांगे उठानी है, उठा ली, मिला ली। अब ये जो घुटने हैं आराम से अपनी चेस्ट की तरफ लेके आने, लाइक टांगे उठा ली ना, हाथ जमीन पे रख दी ताकि बॉडी बैलेंस में रहे, टांगे मिला ली। अब यहां पर अपनी चेस्ट की तरफ लेके आना है, 1 आराम से,
2, मैक्सिमम प्रेशर पड़ेगा आपकी बेली पे। जो लोग जमीन पे कर रहे हैं उनको जमीन पे बता रहे हो, देखें 1, 2, कितने 20 रेपिटेशन लगाएंगे तो अच्छा खासा थक जाएंगे, बेली पे खिंचाव पड़ेगा। ऐसे जैसे पेट अंदर से पकड़ के ना कोई खेल जाए, क्योंकि ये पेट ये बड़ी ढीठ चीज है। जो जमीन पे कर सकते हैं वो ऐसे करेंगे 1, 2, 3, 4, 20 रेपिटेशन लगा ली, 4 सेट लगाने, 20, 20, 20, 20, ठीक है, बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज है। लेकिन जो जमीन पे नहीं कर सकते, अभी दूसरी एक्सरसाइज नहीं बता रहा, सिर्फ ये बता रहा हूं जो जमीन पे नहीं कर सकते, कि तकिया करें साइड पे, वो अपने सोफे पे बैठे, सोफे पे हाथ रख लिया आपने, टांगे थोड़ी सी उठा ली और अपनी ये जो घुटने चेस्ट की तरफ लेके आने, अपर बॉडी भी बेंड करनी, लाइक 1, 2, 3। अब घर में सोफा बेड कुछ भी तो है ना, इसको यहां से पकड़ ले और टांगे लेके 1, 2, 20 रेपिटेशन यहां पर लगाए। जो लोग जमीन पे नहीं कर सकते वो सोफे पे कर ले, बेड पे कर ले, इस तरह बैठ के, उनके लिए भी इफेक्टिव है। मेन चीज है बेली पे प्रेशर देना, वो मैं पढ़वा दूंगा। इसके भी 4 सेट लगाने बैठे बैठे। ज्यादा कर सकते तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये तो नी फ्री एक्सरसाइज है, घुटना फ्री एक्सरसाइज है। ये तो पहली एक्सरसाइज होगी। अब दूसरी एक्सरसाइज हम कौन सी करेंगे, इसमें तकिए की जरूरत पड़ेगी, सोना नहीं है, बताता हूं। तकिया आपने डाल लिया ना, अब क्या करना है, ये जो आपकी कमर वाला हिस्सा है ना, ये देखिए इसमें भी घुटने इन्वॉल्व नहीं है। घुटनों में डर है ना कि घुटनों में दर्द ना निकल आए, कोई मसला नहीं है, आप टेंशन ना लें, मैं आपके सारे बहाने खत्म कर दूंगा। पेट की चर्बी में काम करवा के रहूंगा आपकी, चाहे मुझे जितनी भी देर लग जाए, ओके। और जो भी तरीका लेके आना पड़े। ये तकिया आपने रख लिया पीछे, इसमें क्या करना है, अपनी कमर वाला हिस्सा आपने लटा देना है, लटा दिया, ठीक है। इसमें तो घुटनों में कोई दर्द नहीं हुई ना, ठीक है। अब यहां से टांगे दोनों बिल्कुल कर लेनी है सीधी। अब सीधी टांगे तो सेफ है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कर लें। अब क्या करना है, सिर्फ उठेंगे और दोनों हाथों से अपने पांव को टच करने की कोशिश करेंगे। टच हो जाए तो अच्छी बात है, ना टच हो तो रोना नहीं है, जितना ज्यादा क्लोज लेके आएंगे वापस चले जाएंगे, फिर उठेंगे। ये तकिया क्या कर रहा है, कि तकिया तो उठने में हेल्प कर रहा है। तकिया के बगैर करेंगे ना तो उठा नहीं जाएगा, कि तकिया नरम है, आपको उठने में हेल्प कर रहा है, जैसे कोई पुश कर रहा है। किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं है आपको, आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं, बस करने की मोटिवेशन होनी चाहिए। बता मैं रहा हूं ना आपको, उठ गए, अपने जाके टांगे सीधी रखनी है, यहां पर घुटने सेफ है, घुटनों में कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा। हाथों से पांव टच करेंगे तो प्रेशर कहां पड़ेगा, बेली पे पड़ेगा ना। वापस जाएंगे, फिर उठेंगे, हाथों से पांव को टच करेंगे, ठीक है, फिर लेटेंगे। सेम इसी तरह आपने इसका करते रहना और इजीली आप 20 रेपिटेशन आराम से लगा पाएंगे। देखिए ये वो एक्सरसाइज बता रहा हूं कि जिसमें घुटने इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है। अक्सर लोगों को डर है जी, हम ये वाली एक्सरसाइज नहीं कर सकते, घुटनों में दर्द शुरू हो जाती है, ये जिनके घुटनों में दर्द है वो ये वाली एक्सरसाइज कैसे करें। और रोने वाली कौन सी बात है, तरीकेकार मैं आपके लिए लेके आता हूं। करने वाले आप होने चाहिए, पर इस चीज को ध्यान रखिएगा, वजन कम करना हो, बेली फैट कम करना हो और बॉडी को शेप में लाना हो, उसके लिए 70% जो चीज काउंट करती है वो आपकी डाइट होती है। मेरे से राब्ते के लिए मेरे मेन पेज पे जाके देख सकते हैं। बाकी बहाने में आपके सारे खत्म कर दूंगा, एक्सरसाइज में आपको करवाता रहूंगा। जिन लोगों की कमर में दर्द है उनको भी करवाऊंगा, जिनके घुटनों में दर्द है उनको भी करवाऊंगा, और जिनको सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ मस्ती है खाने की, मैं उनको भी करवाऊंगा। जुड़े रहें अगर आप स्मार्ट होना चाहते हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।